गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट EFM सब्जेक्ट में हम सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। रिजर्व बैंक क्या है और उसके कामकाज। तो कामकाज जो कार्य रिजर्व बैंक के होते हैं उनके मुख्य कार्य में हम सब ने लास्ट वीडियो तक नोटों का निर्गमन, सरकार का बैंकर, अभिकर्ता सलाहकार और बैंकों का बैंक को अंतिम ऋणदाता और समाशोधन कार्य तक जो स्क्रीन में दिए हुए आपको 4 मुख्य कार्य पढ़ लिए थे। विदेशी विनिमय तक पढ़ लिया था, तो 5 कार्य हो गए थे। अब आज की इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बचे हुए जो कार्य है और जो वर्जित कार्य है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और RBI के कार्य संपन्न कर देंगे आज की इस वीडियो में। तो अगला बैंकिंग का RBI का कार्य है बैंकिंग प्रणाली का नियमन करना। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम कैसे होता है, यानी रिजर्व बैंक के द्वारा, चूँकि उसको बैंकिंग अधिनियम और बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस तरह से करे कि उसका RBI का ये दायित्व है कि जो अधिकार उसको बैंकिंग अधिनियम के तहत मिले हैं वो उनको बैंकिंग संस्थाओं पर लागू करे और जो गलत है उसके साथ उनके ऊपर कड़ा अंकुश लगाए। उनको जो सुविधाएं मिल रही है उनको उन सुविधाओं से उनको वंचित करे, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर आम जन का विश्वास बना रहे। तो बैंकिंग प्रणाली का नियमन काम जो संक्षिप्त विवरण है वो निम्न प्रकार से है, जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। पहला है लाइसेंस यानी बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रत्येक बैंक को बैंकिंग कार्य प्रारंभ करने के लिए RBI से लाइसेंस लेना होता है। अब जो 1991 से पहले लाइसेंस राज जिसको बोलते थे, जब LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG की पॉलिसी जो मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री थे उनके द्वारा लाई गई, तो इस कारण से देश में बाहरी रुपयों का निवेश होने लगा। तत्पश्चात लाइसेंसिंग व्यवस्था में भी सरलता आई थी, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में भी 1991 के बाद में काफ़ी सुधार हुए हैं और रिजर्व बैंक ने भी बैंकों के लिए लाइसेंस बांटने शुरू किए और शाखा विस्तार भी। जैसे हम देखते कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण होने के बाद में 1969 और 1980 का जो मुख्य राष्ट्रीयकरण था, 20 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके तहत खूब विस्तार हुआ और लाइसेंस भी बांटे गए। लेकिन अगर रिजर्व बैंक को लगता है कि बैंक की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बैंक अपने जमाकर्ताओं के हितों के लिए काम नहीं कर रहा है, या फिर जैसे अनुसूची 2 में जिनका नाम दर्ज होना होता है और उस अनुसूची की जो शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग अगर व्यापारिक बैंक काम नहीं कर रहा है तो उसके लाइसेंस को वापस भी ले सकता है। तो ये तो हुआ लाइसेंस के तहत बैंकिंग प्रणाली का नियमन। दूसरा है प्रबंध। रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी बैंक के द्वारा, किसी भी बैंक के, व्यापारिक बैंक के निदेशक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अवांछित गतिविधियां की जा रही है तो वह उसको उसके पद से मुक्त कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको सज़ा दिला सकते हैं। और इस प्रकार से नियमन हो गया प्रबंध में भी। शाखा विस्तार, तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसके लिए शाखा विस्तार किया जा रहा है। बीबी रानी जो अपने क्षेत्र है, इस क्षेत्र से उसमें वहाँ पर शाखा खोलनी है। कोटकासी में उसकी ब्रांच है, किशनगढ़ बास में उसकी ब्रांच है, और वह अगर बीबी रानी में भी खोलना चाहता है तो उसको RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं अमुक स्थान पर नई ब्रांच खोलना चाहता हूँ, या फिर शाखाओं के स्थान परिवर्तन के लिए बैंक से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। नहीं तो फिर आए दिन अपने जैसे
ये फेरी वाले आते हैं उसी की तरह वो बैंक ब्रांचें होने लग जाएगी, जहाँ चल रहा है वहाँ ठीक है, नहीं चला तो समेट लिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, समय का इंतज़ार करना होता है उन सबको। अगला बिंदु है निरीक्षण, यानी आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 35 के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यापारिक बैंक का किसी भी समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर सकता है, और रिजर्व बैंक के द्वारा उस बैंक के पूंजी कोष, नगद राशि, उनके द्वारा जो जो ऋण वितरण का कार्य किया गया है या एडवांसेज की पूर्ण जांच कर सकता है, और जो अनियमितताएं पाई जाती हैं उन्हें दूर करने के लिए निर्देश दे सकता है, और अगर गंभीर अनियमितता या गबन है तो उसके लिए उनको उस बैंक का लाइसेंस रद्द कर सकता है या फिर उनको अन्य सज़ा का प्रावधान तय कर सकता है। अगला बिंदु है विलयन या अवसायन, यानी अमालगमेशन एंड लिक्विडेशन, जो अकाउंट्स में आता है आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, वहाँ पर अमालगमेशन के चैप्टर है, विलय होना। अब ये अमालगमेशन एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो ये विलयन की प्रक्रिया आरबीआई की नीतियों के तहत ही होगी और वह उसको स्वीकृति देगा तभी हो पाएगा, क्योंकि इससे वो समझते हैं कि जमाकर्ताओं का अहित न हो और विलय से बैंकिंग व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी, तो वह उन्हें अनुमति देगा। साख नियंत्रण, देश के किसी भी केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा साख नियंत्रण का जो कार्य हुआ है उस महत्वपूर्ण कार्य है, और मौद्रिक नीति इसी से प्रभावित होती है, क्योंकि साख निर्माण का कामकाज तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है और साख नियंत्रण का कामकाज किसके द्वारा किया जाता है? साख नियंत्रण का कामकाज ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब इसके बारे में क्या है कि उसके लिए जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या गुणात्मक या मात्रात्मक जो विधि है उन सब का विस्तार से वर्णन आगे के 2 वीडियो में हम सब करेंगे। इसी अध्याय में उनका विवरण दिया गया। उससे पहले अन्य कार्य समझेंगे। अन्य कार्य कौन से हैं? कृषि साख, रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि साख का कामकाज देखा जाता है। कैसे किया जाता है? अब इसमें क्या है कि कृषि क्षेत्र के लिए ऋणों का वितरण कितना हो, बैंकों के द्वारा अनिवार्य है। जैसे मान लो 40% प्राइमरी सेक्टर के लिए तय कर दिया, अब उस प्राइमरी सेक्टर में भी 20% कर दिया कि आपको कृषि क्षेत्र के लिए, 18% कृषि क्षेत्र के लिए देना है। तो ये जो प्रतिशत बंटवारा है तो ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और बैंक कृषि साख के लिए ऋण और ये कोष कहाँ से आएंगे, वो आरबीआई द्वारा विभिन्न व्यापारिक बैंकों को आवंटित किया जाता है। तो सन 1982 जो 12 जुलाई 1982 को जो नाबार्ड की स्थापना की गई, तब तक तो यह कामकाज किसके द्वारा देखा जाता था? आरबीआई के द्वारा। और 1982 के बाद में यह कामकाज नाबार्ड के द्वारा, नाबार्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर बैंक है, और रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो इसकी फुल फॉर्म है, इसका मुख्य कामकाज यही है कि देश में कृषि कार्य के लिए और ग्रामीण विकास को मजबूत, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऋणों का वितरण करना। अब इससे पहले आरबीआई ने 2 कोष बना रखे थे, राष्ट्रीय कृषि साख दीर्घकालीन कोष, राष्ट्रीय कृषि साख स्थिरीकरण कोष, और ये सभी कार्य, दोनों कार्य 1982 से नाबार्ड को स्थानांतरण कर दिए। तो कृषि साख का कामकाज आरबीआई के द्वारा अब नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। अगला है औद्योगिक वित्त संबंधी कार्य, यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के माध्यम से। कौन कौन सी इसने संस्थाओं का लाइसेंस दिया है या बनाया? औद्योगिक वित्त निगम, आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई, और राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कमीशन। जैसे आरएफसी राजस्थान में है ना, राजस्थान फाइनेंस कमीशन, आरएफसी के द्वारा ये इन संस्थाओं के माध्यम से उद्योगों के लिए, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर हो या कंपनीज के लिए हो, कॉरपोरेट लोन हो,
तो ये कामकाज बैंकों के माध्यम से उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था की जाती है। आर्थिक समंको का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन। तो रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा, साख, वित्त, बैंकिंग, कृषि, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि आदि विषयों पर क्या होता है, इनसे संबंधित जो भी आंकड़े हैं, जो आंकड़े और प्रतिवेदन है, वो आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे आरबीआई की बुलेटिन, मासिक, वार्षिक रिपोर्ट और आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और उनकी प्रगति, प्रसार क्या हो रहा है, साप्ताहिक विवरणों के माध्यम से विभिन्न तरह से विभिन्न समितियों और सर्वेक्षणों के निष्कर्ष भी आरबीआई के द्वारा दिए जाते हैं और जिनसे आम जन को बैंकिंग इकाई के जो मतलब ये बैंकिंग अर्थव्यवस्था में क्या कामकाज हो रहा है, किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं है, अपने को सुरक्षित है या नहीं है, इन सब के बारे में विस्तार से उनको अध्ययन कर पाते हैं जो भी इसमें इच्छुक लोग होते हैं। अगला बिंदु है बैंकिंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण। रिजर्व बैंक के द्वारा जो बैंक अधिकारी और कर्मचारी के लिए ट्रेनिंग का कामकाज, उनको प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पर, चाहे वो नया स्टाफ हो या पुराना हो, उनके लिए बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज जैसे स्थापना की गई है। मुंबई में, पूना में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग की स्थापना की गई है। चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ ट्रेनिंग की संस्थाओं की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से रिजर्व बैंक ने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रखे हैं, जिनके माध्यम से बैंकिंग शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया जाता है और कर्मचारियों, अधिकारियों को अद्यतन मतलब उनको अपडेट रखते हैं कि आप कामकाज करो। अगला बिंदु है मुद्रा हस्तांतरण। तो मुद्रा हस्तांतरण से तात्पर्य क्या है? मुद्रा हस्तांतरण से तात्पर्य है कि रिजर्व बैंक के द्वारा देश के सभी बैंकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कोषों का आवागमन होता है, मुद्रा का स्थानांतरण होता है, वो कामकाज आरबीआई के द्वारा देखा जाता है। मुद्रा परिवर्तन का कामकाज भी कौन करता है? रिजर्व बैंक के द्वारा। जैसे कटफट नोट हो जाते हैं जनता के द्वारा, उन नंबरों के आधार पर उनको पुनर्छपाई करना, उनको वापस प्राप्त करना और लोगों को सुविधा दी जाती है ताकि वो नई मुद्रा में उनको प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से छोटे नोटों से बड़े नोटों में और बड़े नोटों से छोटे नोटों में बदलने का कामकाज भी किया जाता है। जमाएं स्वीकार करना। रिजर्व बैंक बिना ब्याज के किसी से भी निक्षेप स्वीकार कर सकता है, वो ब्याज नहीं देगा। आपको आरबीआई में पैसा जमा कराना है, जमा करा सकते हो, आप 1 करोड़ कराओ, 10 करोड़ कमाओ, जो मर्जी है उतना जमा कराओ, लेकिन आपको उस जमा धन के ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा। ये इसके कानून में लिखा हो कि रिजर्व बैंक किसी को भी ब्याज नहीं देगा। सरकार के बैंकर है, तो बैंकर में अपन ने कामकाज में क्या समझा था कि रिजर्व बैंक के द्वारा सरकार के जो भी कामकाज किए जाते हैं, उनकी जमाएं होती हैं, उन पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। अगला कार्य है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन करना। तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसे ADB है, तो इन सभी से लेन देन कौन करेगा? सरकार की तरफ से अभिकर्ता के रूप में ये अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ये कामकाज देखेगा। इसके बाद में है बहुमूल्य धातु का क्रय विक्रय करना, बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना, ये सब कामकाज और किनके द्वारा किए जाएंगे? आरबीआई के द्वारा किए जाएंगे। अब है रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य। वर्जित कार्य यानी वे कार्य जो आरबीआई को द्वारा नहीं किए जा सकते, जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 19 के अनुसार वर्जित किया गया है। उनमें कौन से हैं मुख्य कार्य? व्यापार या व्यवसाय नहीं कर सकता रिजर्व बैंक की, अपना कोई बिजनेस फर्म खोल ली, अंशों का क्रय विक्रय नहीं कर सकता, जमाओं पर ब्याज भी नहीं दे सकता, जो भी आपको मैंने बताया था, सावधि विलंब टर्म लोन भी वो जारी नहीं कर सकते, प्रतिभूति रहित ऋणों पर भी प्रतिबंध है, वो बिना जमानत के ऋण नहीं देगा, अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण नहीं देगा।
इस प्रकार से और अचल संपत्ति का क्रय विक्रय भी नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में हम सब ने रिजर्व बैंक के जो द्वारा किए जाने वाले कार्य और प्रतिबंधित कार्यों का अध्ययन किया। आगे की वीडियो में हम सब भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो शाख नियंत्रण का कामकाज किया जाता है, जो इसका एक 7वां मुख्य कार्य है, उसकी विस्तार से चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।